दोस्तों, बकरी अगर फार्मिंग आप कर रहे हैं तो बकरियां तभी आप सफल हैं जब लगातार बकरियां बच्चे देती है। तो जो मेरा बाड़ा है इसमें लगातार बकरियां बच्चे को जन्म देती है और बच्चे हमेशा आते ही रहते हैं। तो बच्चे बचाने के लिए देखिए, अब आप कहेंगे कि बीमारी का इलाज नहीं जानना है आपको, ज़्यादा डॉक्टर नहीं बनना है आपको, बस बीमारी होने नहीं देना है। अगर बीमारी हो ही ना तभी आप सफल फार्मर हैं। आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो बकरी पालन नहीं कर सकता, क्योंकि बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन आप किसान हैं, आप बीमार होने नहीं देंगे, ये जानते हैं, तो आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। तो जी बकरी अगर बच्चा देती है तो गांव घर में कहावत है कि जब तक वो जड़ न गिरा दे उसका दूध नहीं पिलाना चाहिए, और माँ का जो पहला दूध आता है वो गाढ़ा पीला सा आता है, वो बच्चे को नहीं पिलाने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जब बकरी आपकी बच्चे के जन्म दे दी बकरी, तो जो उसका पहला दूध आता है ना, जो बकरी का पहला दूध आता है जो पीला गाढ़ा सा होता है, वो दूध बच्चे को आप जरूर पिलाएं। पहला दूध जरूर पिलाएं, और दूध आपको 2 घंटे के अंदर में पिलाना है। मैं तो 10 मिनट के अंदर में पिला देता हूँ। अभी बकरी बच्चा दी और 10 मिनट भी नहीं हुआ, मैं उसके माँ के थन में बच्चे को लगाता हूँ। और बच्चा को दूध पिलाने से पहले आपको ये दिमाग में ध्यान रखना है, दूध पिलाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो माँ का थन है जिसमें दूध है, उसे लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट पानी में घोलकर उससे उस थन को पोंछ दें या धो दें, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएं। और अभी प्लेसेंटा निकला है या नहीं निकला है, यानी बकरी ने जेड़ गिराया है या नहीं गिराया है, वो मायने नहीं है। आपको दूध पिलाना है, आपके पास 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे के अंदर में ही दूध पिलाना है। मैं तो ये कहूँगा कि 10 मिनट में ही दूध पिला दें आप। प्लेसेंटा बाद में निकलता रहेगा, चलेगा। गाँव में कि जब तक प्लेसेंटा बाहर ना आ जाए जब तक दूध नहीं पिलाना है। आपको इस तथ्य पे नहीं चलना है। दम बिल्कुल उसमें 15% एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे को सर्वाइव करने में मदद करता है। और बच्चे जो बाहर आए हैं, अभी माँ के गर्भ से बाहर आए हैं, तो अंदर से गर्माहट लेके आया है, बाहर का तापमान उसके अनुकूल नहीं है, तो बच्चा कमजोर होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगता है। तो 2 घंटे के अंदर में अगर माँ का पहला गाढ़ा दूध अगर पिलाते हैं तो बच्चे के अंदर फिर से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, कैल्शियम एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। तो बच्चे को पहला दूध जरूर पिलाएं, और यही से शुरू होता है आपको बच्चे को बचाने का सिलसिला शुरू होना। ये आप जरूर करें। उसके बाद बच्चे को बाड़े में अगर फार्मिंग कर रहे हैं घनत्व में, तो डायरेक्ट जमीन पे तो बहुत कम ही रखना है आपको, जितना हो सके जमीन से कुछ तो ऊंचाई पे रखें, ताकि उसका जो नाभि है वो डायरेक्ट जमीन पे ना लगे। क्योंकि बाहर की बकरियों को अलग बात है, मैं पहले ही बोला या हमेशा बोलता रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा कि बाड़े की जमीन आपका बाहर की जमीन के अनुसार बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है। आपने एक एरिया चयन किया है, उस एरिया में लगातार बकरियों को रख रहे हैं, और हर जगह बकरी मलमूत्र त्याग कर रही है, हर जगह आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन बाहर वाली बकरियां तो खुले में चरती है और हर जगह साफ सुथरा है, तो बच्चे मिट्टी भी चाट लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाड़े की बकरियां एक ही जगह मलमूत्र त्याग करती है, और उससे बचने के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मिट्टी इन्फेक्टेड रहता है, तो वो ना चाटे, नाभि में ना टच हो, तो बच्चे आपके सर्वाइव करेंगे। तो आगे वीडियो में अब बहुत कुछ इस पर चर्चा हो रहा है, अब ध्यान से सुनते रहें। जैसा मैं बोला ना कि बचपन में माँ का दूध बिल्कुल पिलाएं, जन्म के 2 घंटे के अंदर में तो पिला देने चाहिए, जितना जल्दी हो सके पिला दें, और तभी बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। क्योंकि कोई भी जो टीकाकरण आप करेंगे ना, वो 3 महीने बाद ही करेंगे आप। 3 महीने से पहले कोई भी टीका नहीं लगा सकते, जैसा कि ET+TT का टीका 3 महीने पर लगाया जाता है। और उसके बाद कोई भी टीका जैसे PPR है, FMD, HXBQ, जो भी टीका हैं, जो भी वैक्सीन हैं, वो सब 4 महीने के ऊपर हो जाने के बाद ही बच्चे को लगते हैं। तो उससे पहले जो बच्चे बीमार होते हैं वो बच नहीं पाते, क्योंकि टीकाकरण हुआ नहीं होता है उनका। तो माँ का दूध अगर 2 घंटे के अंदर में पिला देते हैं बच्चों को, जो माँ का दूध पीला गाढ़ा दूध आता है, तो उससे बच्चे सर्वाइव करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। आप एक खुशी आप देख पाते हैं कि आपके बच्चे, देखिए वो बकरी जिस तरीका से लौट रही है, नया आदमी डर जाएगा, वो अपना खुजली मिटाती है ना। जब ब्लैक बंगाल थी, लौट रही थी जमीन पे, तो बच्चे आपके सर्वाइव करेंगे। छोटा में उनका माँ का पहला दूध जरूर पिलाएं, जो कि मैं बिल्कुल पिलाता हूँ। और देखिए ये सभी बच्चे हैं जो थोड़ा थोड़ा खाना पकड़ लिए हैं, और इसमें कोई नयापन नहीं है। मैं बिल्कुल मसूर का, चना का जो दलहनी चारे के भूसे आते हैं वो मैं दे दिया हूँ, और बच्चे मजे से ये खा रहे हैं। जिनको खाना है खा रहे हैं, जिनको अभी नहीं खाना है नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सवेरे का टाइम है। और सभी बकरियों को देखिए अभी खाना भी नहीं दिया गया है। जहाँ तक आगे तक बकरियां जना दिख रही है, आपको आगे तक दिख रही है ना, अभी इनको खाना भी नहीं दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है, ताकि ये चिल्लाएं नहीं, क्योंकि इनको नहीं दिया जाएगा तो ये हल्ला मचा के रख देंगे। और अभी अंदर का जो बाहर का जो एरिया है, सफाई नहीं हुआ है, ये कल का ही पड़ा हुआ है, अभी सफाई होगा।
और अंदर का एरिया को हमने साफ कर दिया है। देखिए रात में जहाँ हम बच्चे को रखते हैं ढककर, जो एरिया हमने बना के रखा है बच्चे को ढक कर रखते हैं, ये बांस का टोकरी बना हुआ है, इसी के नीचे तख्ता बिछाया हुआ है और नीचे बोरी बिछाकर हम बच्चे को इसे ढक कर रख देते हैं। एक में 4-5 बच्चे को हम ढक देते हैं। कम से कम 21 दिन तक कोशिश जरूर करें ढकने का ठंड में, ताकि एक जगह बच्चे बैठे और वो एक दूसरे से गर्माहट लें। देखिए पूरा अंदर का एरिया को साफ किया गया है सवेरे के टाइम में, और धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, ओस गिरने शुरू हो जाएंगे और 10-11 बजे तक धुंध ही रहेगा। लेकिन फिर भी जब ऐसा होगा तो 2 एरिया में मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें तो बकरियां रात में रहेगी और सवेरे मैं इसमें निकाल दूंगा, इस एरिया में, क्योंकि बाहर धुंध होगा तो मैं बाहर निकाल नहीं सकता। तो इस बीच वाला एरिया में मैं कर दूंगा और अंदर का एरिया सफाई हो जाएगा। यानी जिस पर मल मूत्र बकरी त्यागी है उस पर बकरियां नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा लेट तक, क्योंकि जो मैग्नी की है उसी में पेशाब करेंगी तो फिर एक दुर्गंध निकलेगा, एक गैस निकलेगा, जिससे आपकी बकरियां बीमार हो जाएगी। तो मैं बच्चों के बारे में बोल रहा था जहाँ से जो आपने देखा। देखिए जितना इसमें आप चारा देख रहे हैं रात का ही बचा हुआ है जो बकरियां खाने में लगी हुई है, और 1 घंटा मैं और इनको छोड़ दूंगा तो सब खा कर साफ कर देगी। जिस तरीका से आगे खा रही है ना, इस तरीका से धीरे धीरे आके अपना मुंह लगा के लोग खाएंगे और चारा सारा साफ कर देंगी। हालांकि अभी ये सफाई मैं नहीं किया हूँ, हो जाना चाहिए था, तो वीडियो के बाद मैं सफाई में ही भिड़ूंगा। ये भी बच्चे के पास मैं दोबारा आ गया। देखिए सभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पर पूरा केयर करना होता है। आपको बस यही केयर कर, देखिए अभी पेशाब किया ना, यहाँ से ये पेशाब किया है तो पेशाब बाहर आ गया। तो जाली देने से यही फायदे हैं, जाली देने से आपको यही फायदे होते हैं कि आप आराम से बच्चे को हाइजीनिक रख सकते हैं। देखिए जो माएँ हैं जो बच्चे के बगल में बैठी हुई हैं, माँ चाहे बकरी हो इंसान हो कोई भी हो, उनको ममता होता है, कुछ ज़्यादा ही ममतामयी होती हैं, जैसे इसे ज़्यादा ही ममता है। ये पूरा दिन सिर्फ खाना मिलेगा उस समय खाने के लिए जाएगी और बाकी बच्चे के पास ही बैठी रहेगी। इसमें इसका भी बच्चा है, इसने 2 बच्चे को जन्म दिया है, 2 बच्चे को इसने जन्म दिया है। ये दोनों देखिए ये वाला और उसके बाद वाला, ये 2 इसी के बच्चे हैं। इस तरीक़ा से इसमें आप जो देख रहे हैं ये बच्चे को आप देख रहे हैं, और सभी मिलाकर 20 बच्चे हैं जिनकी माताएं इसी में हैं, जिसकी माताएं इसी में माताओं को रखा गया है और बारी बारी से दूध पिलाया जाता है। और 1-2 माताएं उधर भी है, जैसे एक इनकी माता इधर है, ये सामने खड़ी है जो है, एक माता उधर है जो बैठी हुई है। तो इस टाइप से जो मजबूत बकरियां हैं बच्चा देने के बाद जिसमें वो रहती थी उसी में कर दिया जाता है, और जो कमज़ोर बकरियां हैं उनको अलग कर दिया जाता है ताकि वो अपना खाना खा सके। सब कमज़ोर बकरियां हैं, शारीरिक रूप से नहीं। शारीरिक रूप से तो जो छोटी आपको दिख रही हैं पहला बियात की बकरी है, ये तीनों जो आप देख रही हैं, तो शारीरिक रूप से उतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन बाकी के मुकाबले जो बकरियां मजबूत है, इन्हें मारती हैं तो इन्हें साइड करके रखा गया है ताकि अपना ये खाना खा सकें। तो ऐसे डिवाइड बाय डिवाइड इस तरीक़ा से अगर आप करके बनाते हैं ना, देखिए मैंने अफ्रीकन बोर को उधर रखा है, उधर है वो बारबारी का ब्रीडर को मैंने आगे बांध के रखा है। तो इस तरीक़ा से अगर आप रखते हैं तो आपको आसानी होता है, मार धाड़ से, लड़ाई झगड़ा से, चोट लगने से बचा सकते हैं। चलिए मैं आपको ब्लैक बंगाल जो मेरी बकरी है उसको दिखाता हूं, और जाने से पहले मैं एक चीज़ और वापस आकर आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये ब्लैक बंगाल के जो बच्चे हैं, देखिए ब्लैक बंगाल का बच्चा है जो मैंने ब्लैक बंगाल को बोर से अफ्रीकन बोर से क्रॉस कराया था, उसी का ही बच्चा है। ये ब्लैक बंगाल प्योर ब्लैक बंगाल है, माँ है और बाप अफ्रीकन बोर है, उसी के बच्चे ये हैं और ये हैं। और ये उजला देख रहे हैं वो भी ब्लैक बंगाल का बच्चा है, उधर एक बैठा हुआ है जो भी ब्लैक बंगाल का बच्चा है, ये उठा जो ये ब्लैक बंगाल का ही है, लेकिन बाप इसका अफ्रीकन बोर है। और चलिए ब्लैक बंगाल बकरी को मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल लोगों को दिमाग में अगर ये चलता है कि चराई वाली बकरी स्टॉल फीड पे मज़े से नहीं रहेगी, तो बिल्कुल वो मज़े से है, कहीं से उसे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जिस तरीक़ा से बाकी सब बकरियां रहती हैं उस तरीक़ा से वो भी बिल्कुल स्टॉल फीड पे सेट है और मज़े से खाना खाती है, बिल्कुल कहीं से उसे दिक्कत है नहीं। मेरे पास जितना बकरियों को आप देख रहे हैं कभी बाहर नहीं गई, चराई पे नहीं गई, सभी यही रहती है। देखिए ये ब्लैक बंगाल का मेरा खाना ये है, ब्लैक बंगाल का ब्लॉक है, इसमें सभी ब्लैक बंगाल हैं। और देखिए सभी आगे जाके बैठी हुई हैं, उधर धूप का आनंद ले रही हैं, सही ब्लैक बंगाल बकरियां हैं। इसमें
इसके आगे मिक्स ब्रीड और बर्बरी है, लेकिन इसमें ब्लैक बंगाल है पूरे में। कुछ खा रही हैं रात का बचा हुआ खाना, जो मोटा मोटा खुट्टी जो चारे का बच गया है वो खा रही हैं, बाकी रेस्ट कर रही हैं। और ये जो बोरी आप देख रहे हैं, यही मैं सूखने के लिए दिन में डाल देता हूँ, जो जिस पर कि मैं रात में बच्चों को इस पर रख कर ढकता हूँ। तो इस टाइप से अगर फार्मिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, तो बकरी पालन में कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ये इसमें जो आप देख रहे हैं, देखिए उसे चोट लग गया था, जो लंगड़ा रहा है, तो उसको हमने दवा दिया है चोट का। एक अर्निका मोंटाना हेम्योपैथिक दवा आता है, अगर उसको आप देते हैं तो किसी भी प्रकार का चोट है वो तुरंत ठीक कर देता है। तो सवेरे उसको चोट लग गया था, हमने अर्निका मोंटाना उसको दवा दिया है, और दिन में 3 बार दूंगा, 3 या 4 बार दूंगा, 3-3, 4-4 घंटे पे वो ठीक हो जाएगा। इसमें 1-2 बूढ़ी बकरी है जो आगे आपको सामने दिख रही है ना, वो दोनों वो बुजुर्ग बकरी है, बहुत दिन से मेरे बाड़े में है, बूढ़ी हो चुकी है। और उसके अलावा जितना आप देख रहे हैं सब बधिया खस्सी है, ये सभी खस्सी हैं जो बकरीद यानी कुर्बानी के लिए ये तैयार हो रहे हैं, या बीच में जिनको जरूरत पड़ेगा उनको दिया जाएगा आवश्यकता अनुसार। तो सभी खस्सी का यानी बधिया खस्सी का ये ब्लॉक है। तो ठीक है दोस्तों, सुरक्षित बकरी पालन करें और निश्चिंत होकर करें, जानकारी लेकर करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब आज तक इस चीज़ का इतना डिमांड बना हुआ है, कभी डिमांड घटा ही नहीं, तो आप लॉस में क्यों जाएंगे। बशर्ते बस करने आना चाहिए, और बच्चे को बचाने का कला आपको पता होना चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।